हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जहां पे हम फाइनेंशियल कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। और आज का टॉपिक है पोर्टफोलियो रिटर्न कंप्यूटेशन यूजिंग वेटेड एवरेज। तो लास्ट टाइम दोस्तों हमने देखा था कि कैसे वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। पहले तो हमने सिंपल एवरेज देखा, फिर हमने देखा कि वेटेड एवरेज इसमें ये होता है कि हर एक वैल्यू को हम उसके वेट के हिसाब से मेजर करके उसको फिर उतनी बार उसको उसका वेटेज देके एक एवरेज निकालते हैं। तो फॉर्मूला वही है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, बस इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, पोर्टफोलियो का रिटर्न करने वाले हैं कंप्यूट वेटेड एवरेज के फॉर्मूला से। और ये काफ़ी एक रियल लाइफ एग्जांपल है दोस्तों। अगर आप में से कोई इन्वेस्ट करता है या कभी आपने कोई पोर्टफोलियो देखा हो जिसमें अलग अलग टाइप के इक्विटीज़ या स्टॉक्स होते हैं या फिक्स्ड इनकम होता है, तो नॉर्मली हम उसका एक ओवरऑल रिटर्न भी रिपोर्ट करते हैं या कंप्यूट करते हैं। तो बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास 3 स्टॉक्स हैं। ठीक है, आपके पास है एक स्टॉक या शेयर ए, एक स्टॉक बी और एक स्टॉक है मान लीजिए सी। ठीक है, और ये हम लोग ऐसे करते हैं कि हमारे पास हम मानते हैं कि इसका 20% है, यानी 0.2 है इसका वेट। ठीक है, और इसका हम लोग मानते हैं कि 0.5 है इसका वेट या 50%। और इसका है 0.3। मतलब क्या कि आपके पास 20% स्टॉक ए है, 50% बाय वैल्यू स्टॉक बी है और 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक सी। ठीक है, तो अगर ये हम मान लें कि ये हमारे 3 स्टॉक्स हैं हमारे पास, और इनका रिटर्न भी हम लोग मानते चलिए कि ये 10% इसने रिटर्न दिया, इसने रिटर्न दिया 20%, और इसने रिटर्न दिया मान लीजिए 30% स्टॉक सी ने। तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं। आपके पास जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, 20% जो आपका पैसा है वो लगा है स्टॉक ए में, 50% लगा है स्टॉक बी में, और बचा हुआ 30% लगा है स्टॉक सी में। तो अब हम आपके पोर्टफोलियो का या आपके इन्वेस्टमेंट्स का वेटेड रिटर्न कैसे निकालेंगे? तो वही फॉर्मूला है, वेट 1 इंटू रिटर्न 1 प्लस वेट 2 इंटू रिटर्न 2 प्लस वेट 3 इंटू रिटर्न 3, जितने भी आपके होंगे। तो यहाँ पे जो होगा हमारा, ये मल्टीप्लाइड बाय 10% प्लस सेकंड का वेट मल्टीप्लाइड बाय इसका जो रिटर्न है जो 20% है, प्लस थर्ड का जो वेट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रिटर्न से। और ये तो चलो डेसिमल में आ गया, इसको हम लोग कर देते हैं परसेंटेज में। और ये है आपका, इसको एक डेसिमल प्लेस दे देते हैं, 21.0% है आपका कुल मिला के रिटर्न। जो आप कह सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स ने कम रिटर्न दिया, कुछ स्टॉक्स ने मिडल वाला रिटर्न दिया 20%, और कुछ स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। सी वाले जो ये सी स्टॉक है उसने 30% रिटर्न दिया। तो कुल मिला के आपका एवरेज रिटर्न एक अच्छा खासा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों स्टॉक का। मतलब स्टॉक है जो है वो एक इक्विटी है, राइट? जो हमने अलग अलग एसेट क्लासेस की हम लोग बात करते हैं, तो इक्विटी एक होता है, फिक्स्ड इनकम एक होता है, और डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आपके सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि ये तो हमने सिर्फ स्टॉक्स का निकाला, बट मान लीजिए आपका जो पोर्टफोलियो है, और इस पोर्टफोलियो में हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ स्टॉक्स नहीं है या सिर्फ इक्विटी नहीं है, इसमें हम लोग बाकी टाइप के भी एसेट्स यूज़ करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि चलिए इक्विटीज़ है आपके पोर्टफोलियो में या स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम भी है। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास गोल्ड के भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और फिर ये सोचिए कि आपके पास रियल एस्टेट का भी इन्वेस्टमेंट है। और वैसे तो बहुत सारे टाइप के एसेट्स हैं दोस्तों। अगर आप ऑल्टरनेटिव में जाओगे, मतलब जो हम लोग फिक्स्ड इनकम और इक्विटीज़ के अलावा जो अलग अलग टाइप के हैं, कमोडिटीज़ है, क्रेडिट एसेट्स है, तो इस पे तो हम लोग डेरिवेटिव्स है। तो
हम लोग इसको कवर करेंगे अलग एक वीडियो में सारे एसेट क्लासेस को, बट फ़िलहाल ये मान लीजिए कि ये चार आपके एसेट क्लासेस है और इनका हम लोग वेटेज भी करते हैं। ये है 40% या 0.4, ये है 30% या 0.3, ये सोच लेते कि आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट 0.2 है या 20%, और रियल इस्टेट आपने उसमें 10%। मतलब आपके पास कुल मिला के अगर $100 है या 100 रुपीज़ है, तो 40 रुपये आपने इक्विटीज़ में डाल दिए, 30 आपने फिक्स्ड इनकम में डाल दिए, 20 गोल्ड में डाल दिए, 10 रियल इस्टेट में डाल दिए। वैसे 100 रुपये में कुछ होता नहीं, बट बस मिसाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए है। और चलिए, एक्विटीज़ का हम मानते कि वही रिटर्न है जो हमारे स्टॉक्स का था, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये रिटर्न है एक्विटीज़ का। फिक्स्ड इनकम का कम होता है, मानते हैं कि 8% है। और गोल्ड का आजकल तो भाई काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। लास्ट 1-2 सालों में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बढ़ा है गोल्ड का रेट, तो मान लीजिए कि गोल्ड का रिटर्न 15% है। और रियल इस्टेट भी चलिए ठीक ठाक चल ही रहा है, तो 10% मान लेते हैं, क्योंकि वैसे रेंटल जो होता है आमतौर पे 10% से हर हर साल बढ़ता है, तो 10% मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग पूरे पोर्टफोलियो का जो है वो एक वेटेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला है फिर से, पहला वाला वेट मल्टीप्लाइड बाय पहला वाला रिटर्न प्लस दूसरे का वेट टाइम्स इसका रिटर्न प्लस गोल्ड का वेट टाइम्स गोल्ड का रिटर्न प्लस रियल एस्टेट का वेट मल्टीप्लाइड बाय उसका रिटर्न। और ये फिर से आएगा आपका डेसिमल में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना मतलब क्या होता है दोस्तों, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल है, मतलब आपने जो नंबर आपने कंप्यूट किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल में अगर आ रहा है, तो उसको बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 14.8। फिर से आप देख रहे हो कि एक एवरेज सा नंबर बन जाता है ये ना। ये 8% इतना लो है, ना ये 21% इतना हाई है, एक बीच का नंबर आ गया, जिस हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है आपके इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है अगेन कि आप आपका एक तरीके से रिस्क भी कम करते हो। सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं डालते, अलग अलग जगह पे आप डालते हो, अलग अलग इसमें इन्वेस्ट करते हो, और फिर जो भी उनका रिटर्न होगा उसके हिसाब से आपका एक अच्छा सा रिटर्न आपको आ जाएगा। और जिस चीज़ में जिस टाइप ऑफ एसेट क्लास में ज़्यादा रिटर्न है, उसमें आप जनरली ज़्यादा डालते हो। यूजुअली व्हेन यू आर यंग, आप जब आपकी उम्र कम होती है तो आप एक्विटीज़ या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा पैसा डाल सकते हो। एंड ओवर टाइम व्हेन यू थिंक कि भाई मुझे रिस्क कम लेना है और स्टेबल इनकम चाहिए मुझे, तो आप शायद फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा डालोगे। तो ये एक रिटायरमेंट का अलग से चैप्टर बन जाएगा डिस्कशन के लिए। बट बस ये समझना है दोस्तों कि पोर्टफोलियो होगा तो उसमें अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और उनके अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का अलग अलग रिटर्न होगा, और फिर आपको रिपोर्ट करने के लिए या कंप्यूट करने के लिए वेटेड एवरेज रिटर्न निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियोस में हम स्टैंडर्ड डिविएशन और रिस्क कंप्यूटेशन जो एक तरीके से होता है उसकी बात करेंगे। उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो हम अ, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू।